सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऊंची आवाज से बोलिए। आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए परमेश्वर को कि आप उसके वचन के जैसे प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, आज मैं अपने मन को तैयार करता हूँ, आज मैं अपने मन को तैयार करती हूँ ताकि जो आप तो अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करे, ये वचन, ये पवित्र वचन मेरे जीवन में काम करे। प्रभु, हम जानते हैं ये वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का उद्धार है। प्रभु यीशु, आज ये वचन मेरे जीवन में काम करे और मेरे हर सवालों का जवाब दे। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। जोर से परमेश्वर की तारीफ। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे उपपत्ति की किताब, उसका 16 अध्याय। उपपत्ति उसका 16 अध्याय। 16 के 13 से 20 तक हम पढ़ेंगे। कोई अपनी बुलंद आवाज में पढ़ दे। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी। नो बेटा, आप गलत पढ़ रहे हो। सॉरी, मत्ती बोल रहा हूँ। मत्ती की किताब, मैंने भी ध्यान दिया। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय, उसकी 13 से 20, पेज नंबर 27। ये 16 की 13 से 20 तक, पेज नंबर 27। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु जब कैसरिया में फिलिप्पी के प्रदेश में से आया तो उसने क्या कहा? अपने चेलों में से उसने क्या करा? पूछने लगा, कुछ पूछने लगा। और वो क्या पूछने लगा? उसने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उसने क्या कहा? लोग मनुष्य के पुत्र को, कौन है मनुष्य का पुत्र? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। उसने कहा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तब लोगों ने क्या कहा? 14वीं आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? क्या कहा उसने? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और ये बात परमेश्वर किनसे पूछ रहा था? किनसे पूछ रहा था? ऊपर की हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और पतरस से पूछ रहा था, जिसमें पतरस भी साथ में था। और बाइबल में लिखा, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछी तो वहां पर लिखा है कि उसके चेले बोलने लगे। क्या बोलने लगे उसके चेले? वो बोलने लगे,
उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या समझते हो? शमौन पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्या है तू? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने आगे उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु यह पिता ने स्वर्ग में जो है यह बात उस पर प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। मांस और लहू ने नहीं, जो पिता जो स्वर्ग में है उसने तेरे ऊपर ये बात प्रकट की है। आपको पता है अब पतरस कौन था? पतरस परमेश्वर का चेला था। और आपको पता है ये पतरस जिसको परमेश्वर ने बोला ये बात, जो परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि तू परमेश्वर का क्या है? जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये पतरस वो पतरस है जिसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि तेरे लिए अपनी जान क्या कर दूंगा? दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अच्छा तू मुझसे प्यार करता है? तू मुर्गे की बांग देने से 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्या बोला परमेश्वर ने? तू मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और वो बेचारा थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया अपने मन में। शायद वो सोचता ऐसा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता भी है और वो जानता उसके मन की बात है। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पतरस उसका पीछा करने के लिए गया कि मैं भी जाके देखता हूं प्रभु यीशु मसीह को वो कहां लेके जा रहे हैं। जब पहली और दूसरी और तीसरी ने एक बारी करके कहा, पहले उसको एक बुढ़िया ने बोला, फिर एक व्यक्ति ने बोला, लास्ट में एक लड़की ने बोला। तीनों बार नहीं मैं नहीं जानता उसे, नहीं मैं तो पक्का ही नहीं जानता, कसम से मैं तो उसे जानता ही नहीं, वो कौन है। उधर में मुर्गे ने कू 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 और उसकी शकल उतर गई। बाहर जाके वो बहुत रोया कि मैंने जीवित परमेश्वर को अकेला छोड़ दिया। हालेलुया। ये वही पतरस है जो आज मुंह खोल के बोल रहा है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इसी पर पतरस ने क्या किया? परमेश्वर को अकेला छोड़ दिया। और किसके बारे में सोचा उसने? किसके बारे में सोचा? अगर आज आपके ऊपर दिक्कत है, आगे परेशानी आ गया, आज परमेश्वर के नाम से आपको पकड़ ले लो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? मसीह के साथ खड़े हुए आप? अगर आज आपको लोग पकड़ ले कि चर्च के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाता है और कुछ लोग आके बोल दे कि इनका तो धर्म चेंज करवाया गया, आपको पकड़ ले, हाँ जी बहन जी आप भी चर्च में, आप भी आओ हमारे साथ में, तो आप क्या बोलोगे? नहीं जी मैं तो नहीं जानती, मुझे तो जबरदस्ती पकड़वाया गया है, मेरे को जबरदस्ती की थी इन्होंने चर्च में लेकर आए। क्या आप खड़े हुए हो परमेश्वर के साथ? हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने क्या किया वहां पर? अरे परमेश्वर के साथ खड़ा रहता था, हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं में रहा है, उसके बड़े बड़े कामों को देखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा था अब समय आ रहा है कि जो क्या है, चरवाहा पकड़ा जाएगा, चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़े भीतर भीतर खुदाएंगे। क्या हुआ? पतरस ने क्या किया? मैं नहीं जानता, क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्यादा अपनी परवाह करी। आपको पता है इस दुनिया में आपका किसी से दुश्मनी आपकी किससे है? कौन है आपका वैरी? शैतान बाद में है, एक और है जो आपका वैरी है। परमेश्वर ने किसने बाइबल में कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो? किसने कहा?
उसने इसलिए नहीं कहा ताकि तुम शैतान से परीक्षा में पढ़ो, उसने इसलिए ज्यादा कहा क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे साथ में एक चीज रहती है जो हर समय तुम्हें क्या करेगी, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे वो तुम्हें घात कर देगी। कौन है वो चीज? आपका शरीर। क्योंकि तुम अपने से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा अपने शरीर के बारे में सोचते हो। कहीं इसको भूख लग गई, कहीं इसको कुछ बढ़िया चाहिए, इसको पैसा भी चाहिए, इसको दारू भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, इसको अपनी अभिलाषाएं पूरी करनी है। और आप इसकी अभिलाषाओं को पूरा करते 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 परमेश्वर से इतने दूर चले जाते हो कि आपको परमेश्वर दूर तक नजर नहीं आता। ऐसा ही है। हालेलुया। हर किसी को आज परमेश्वर से ज्यादा अपने काम की, जबकि बाइबल में लिखा हुआ तो 6 दिन काम कर लेकिन 7वां दिन विश्राम का। कई लोग मुझसे बोलते पास्टर जी हम तो काम पर जाते हैं, चर्च में कैसे आए? मैंने कहा भाई साहब, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तो परमेश्वर आपके साथ वफादार रहेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए पूरी दुनिया को हिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन की गई प्रार्थना बड़े बड़े संकटों को उठा देती है। हालेलुया, हालेलुया। शिटर क्या कह रही है अभी? क्या गवाही दे रही थी? क्या गवाही दे रही थी अभी? संडे को काम पर बुला ले, छुट्टी होती है उनकी, लेकिन जब परमेश्वर के साथ वफादारी से खड़ी हुई है, परमेश्वर ने सीधे रास्ते को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर उस रास्ते को खोल देगा जो आपके सामने और परमेश्वर के सामने बीच में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। आपको पता पतरस वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कहा कि हे पतरस तू चट्टान है और तेरे ऊपर मैं क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या हुआ इस पतरस का? कुछ सेकंड लगते ही अपने बारे में सोच कर गिर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आपको परमेश्वर की गवाही देनी पड़ जाए तो क्या आप मसीह के साथ कितने लोग खड़े हुए हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों को वो इसलिए लेके गया कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और रुको, तुम यहीं पर बैठे रहो। उसने क्या कहा? आ जाओ मेरे साथ में और तुम यहाँ पर बैठो, मैं भी प्रार्थना करके आऊँ। और लिखा हुआ थोड़ा सा आगे गया और नीचे गिरा और गिर कर मुंह होकर प्रार्थना करने लगा, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझ पर टल जाए, लेकिन जैसे मेरी मर्जी नहीं प्रभु तेरी इच्छा है वैसे पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर वापिस आया, पतरस और तमाम चेले, परमेश्वर ने आके बोला भाई सब जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी उठ नहीं सकते? क्या एक घड़ी भी तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते, मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते? कहने को तुम मेरे धर्मी जन हो, मेरे साथ मेरे चेले हो, विश्वास में खड़े हुए हो, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? फिर वो गया, फिर उसने वही शब्दों में प्रार्थना करी, फिर वो वापिस आया, फिर उसने देखा फिर सो रहे हैं। फिर उसने बोला, हे पतरस जाग जाओ, प्रार्थना करो ताकि तुम विपत्ति में ना पड़ो। उसने ये तो नहीं कहा कि जाग जाओ, प्रार्थना करो, कहीं शैतान जमीन पर वो तुम्हें ढा देगा, तुम्हें गिरा देगा। उसने ये कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम विपत्ति में ना पड़ो। क्योंकि उसको पता था कि तो शरीर तुम्हारा जो तुम्हारे ऊपर क्या है, हावी है, और वो हावी हो रहा था उस समय शरीर उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो नींद में मुरझाए हुए थे। जब उसने ये बात बोली वो फिर चला गया, फिर तीसरी बार आया, फिर उसने क्या देखा? उनकी आंखें नींद से भरी हुई। तो उसने कहा उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये वो ही चेले थे जो परमेश्वर के साथ जीने मरने के बाद ही कर रहे थे। हे परमेश्वर ऐसा ना हो कि तू क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, तेरी जगह मैं चढ़ जाऊं, ऐसा ना हो, कदा भी ना हो। परमेश्वर ने कहा
तू मेरे जीवन में रोड़ा है मेरे रास्ते में, दूर हो जा शैतान, क्योंकि तू नहीं चाहता कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। मेरे पिता ने मुझे किस लिए भेजा है? ताकि मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊं, समझ जातियों के पापों को अपने ऊपर ले लूं। इसलिए बाइबल में कहा गया क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए रोने वाली है, मूर्खता की कथा है, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में जाने वालों के लिए वो आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, जो वफादार है परमेश्वर के साथ, उनके लिए आनंद की बात है। क्योंकि अगर यदि यीशु मसीह क्रूस पर न चढ़ा गया होता तो आज हम नहीं तो पापी रह जाते, लेकिन आज हमें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। हम इस देश में पराए हैं, हम यहाँ पर किराएदार हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पत्रस कह रहा है तू जीवते परमेश्वर की संतान है, तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन ये पत्रस उस समय परमेश्वर का इनकार कर चुका था, और बाइबल बताती है कि यूहन्ना नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है उसकी 21 में कि जब ये पत्रस परमेश्वर के वचनों में खड़ा उतर रहा था, उसने देखा कि परमेश्वर अब पकड़ा गया है, तो उसे विश्वास में मजबूत होना पड़ा। लिखा है जब परमेश्वर ने 3 बार उसका इनकार किया अपने पत्रस ने परमेश्वर का, तो उसके बाद जब उसने देखा, अपने मन में पछताया वो, तो वो आत्मा में मजबूत होने लगा। क्यों मजबूत होने लगा? क्योंकि उसको पता था कि अब परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, अब सारा जिम्मेदार मेरे ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, हे पतरस, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तू कलीसियाओं को चलाएगा, तेरे ऊपर कलीसिया चलाई जाएगी। अगर आपने पढ़ा होगा पतरस के बारे में, प्रेरितों के काम उसका 2 की 14 से 21 तक में, तो पवित्र आत्मा का उतरने के बाद ये पतरस घोषणाएं कर रहा है। क्या घोषणाएं कर रहा है वो? ये पत्र जो डर गया था, ये पत्र फिर घोषणाएं कर रहा है कि ऐसा होगा, अंत के दिन पवित्र आत्मा सब मनुष्य पे उतरेगा। तुम्हारे जवान और तुम्हारे जवान बेटे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपन देखेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। क्यों कह रहा है? क्या हो गया इनके ऊपर? पवित्र आत्मा उतर आया, और जो इनके मन में जो डर था वो डर निकल गया। कैसे निकल गया वो डर? क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद ये पतरस और तमाम चेले लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे कमरे के अंदर, और लिखा है एक आंधी की सनसनाहट हुई और वो जगह वो हिल गई जहां वो प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, और फिर उन्होंने सामर्थ को पाया। लिखा वो खड़े होकर फिर लोगों के बीच में घोषणा दे रहे हैं, जो वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वे तो अन्य भाषाओं में, हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? फिर पतरस खड़े होकर लोगों के बीच में बोल रहा है, भाई साहब ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। कैसा होगा? परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर, एक पे नहीं, खाली रूस सिस्टर के ऊपर नहीं उतारेगा, खाली मोनिका सिस्टर के ऊपर नहीं उतारेगा, वो किसके ऊपर उतारेगा? किसके ऊपर उतारेगा? सब पर उतारेगा। लेकिन वो सब पर तब उतारेगा, प्रेतों के काम में मैंने अभी आपको बताया, लिखा हुआ है जो उसके साथ वफादार है, परमेश्वर अपना आत्मा उसके ऊपर उतार देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा वो अपना आत्मा जब उसने उनके ऊपर उतारा, फिर वो पतरस नहीं रहा जिसने 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया, वो खुलकर लोगों के बीच में बोला। उसके बाद में लिखा हुआ है पतरस के प्रेतों के काम उसके आगे लिखा हुआ है, वो खुलकर लोगों में कह रहा है कि तुमने मारा है मेरे मसीह को। हालेलुया। वो लोगों के बीच में खड़े हो के घोषणाएं कर रहा है, प्रचार कर रहा है लोगों के बीच में
कि तुमने मारा है मेरे मसीह को, तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया, वो तो उद्धार करता था। कहां से आ गई भाई साहब इतनी ताकत, कहां से आई? पहले तो लोगों के बीच में चुप रहा था ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी के कोने कोने में तुम खुदावंद की गवाह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर तुम्हारे ऊपर दिक्कतें आ जाए, परेशानी आ जाए, क्या तुम खुदावंद के गवाह हो? क्या तुम खुदावंद के साथ खड़े हुए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बोल दो कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को, अरे मुझे तो पास्टर मनीष ने जबरदस्ती बुलाया था भाई साहब। क्या हुआ था आपके साथ में? क्या बोला लोगों ने आपको? कमेंट के घर पे प्रे करने के लिए गया था। ये कह रहे कुछ लोग आते हैं मेरे घर पे, वो बोलते हैं वो बड़े चर्च में चलो बड़े काम होंगे। अरे भाई साहब कैसे मसीही हो आप लोग? और ये कह रहे कि वो मसीही लोग है, वो ये कह रहे कि बड़े चर्च में चलो वहां पर बड़े बड़े काम होंगे, बड़े चर्च में जाकर बड़े काम होंगे, बड़े बिग बड़ी ब्लेसिंग आएगी। भाई साहब क्या बड़ी ब्लेसिंग आएगी? परमेश्वर घर एक बार में खड़ा कर देगा। लिखा तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में काम होंगे। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर 2 मिनट में हर किसी को आशीष देगा, लेकिन वो क्यों हिसाब से रखता है? क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा अगर इतने के लायक है तो मैं से इतना ही, अगर मैं इसे ज्यादा दूंगा तो ये बखेरना शुरू कर दे। आप अपने बच्चों को चावल इतने से क्यों डाल के देते हो प्लेट में? ज्यादा डालोगे क्या करोगे? वेस्ट करेगा। अगर परमेश्वर आपको एक ही दिन अमीर बना दे क्या करोगे आप? शराब, नशा, व्यभिचार, पाप, कलप, जुआ सभी बढ़ जाते, क्योंकि लिखा जहां धन है वहां पाप भी है। धन है जहां वहां पाप है। आज आप देख लीजिए जितने भी अमीर लोग उनके जवान बच्चों को देख लीजिए आप, लड़की लड़कों को, वो हर जगह उल्टी जगह पाएंगे आपको। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अमीर धनी व्यक्ति स्वर्ग का राज्य का अधिकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने जितने में रखा है आप आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, खुदावंद का दास पौल कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर ने जितने में रखा है उतने में परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करोगे वो तुम्हें थोड़े में भी ब्लेसिंग दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को याद है धनवान मनुष्य की कहानी? एक नादर और एक धनवान मनुष्य। अभी मैं कल सुन रहा था उसका प्रचार यूट्यूब पे। धनवान था, खूब खाया, मौज मारी, जिंदगी में ऐश करा। और एक व्यक्ति नादर, परमेश्वर का धर्मजन, उसका भय मानने वाला, जब तक सही था अपने टांगों पे चलता रहा। सब लोग की मदद की, उसके घर वालों ने उसको आदर किया, सम्मान किया, उसको रोटी खिलाई, डाल डाल के दिया। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कमाता था बाहर जाकर। लेकिन जिस दिन वो बेचारा बीमार पड़ गया उस दिन उसके घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। आज ऐसा ही हो रहा है। जब तक बंदा कमा रहा है उसका आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है घर में, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाता है लोग उसे छोड़ देते हैं। भाई बुजुर्ग हो गया, लिखा वो बीमार पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया, उसको घाव हो गए, उसके इतने घाव हो गए कि कुत्ते चाटने लगे उसके घाव को, उसमें से पत बहने लगी। खाने के लिए नहीं था उसके पास, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता था, परमेश्वर का धर्मजन था। लिखा वो जो अमीर व्यक्ति था वो खाता था और जो बचता था वो फेंक देता था, उसकी मेज के नीचे से उठा उठा के खाता था वो। लिखा एक दिन वो धर्मजन मरा और कहाँ गया? अब्राहम की गोद में, स्वर्ग के राज्य में। और थोड़े दिनों बाद वो अमीर भी मरा और बड़ी शान से ढोल बजाते हुए उसको लेके गए, 4 दिन दोपहर उसे दफनाया
उसकी जो अर्थी थी, जो उसकी कब्र थी, उस पर भी पत्थर लगाया बढ़िया करके, एकदम बढ़िया करके भाई साहब। लेकिन जब वो गया नरक की आग में, और जब वहां पर उसे पानी नहीं मिला ना, उसने आंख उठा के देखी वो दूर स्वर्ग के राज्य में, तो किसको देखा? लाजर को अब्राहम की गोद में। फिर पानी की प्यास लग रही है, और फिर प्रार्थना करता है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि अपनी उंगली को पानी में भिगो कर मेरी जीभ को एक बारी क्या कर दे? ठंडा कर दे। वहां पर लिखा ठंडा कर दे। इतनी आग है वहां पर, नरक की आग में। और अब्राहम ने एक ही बात कही, बेटा याद कर तू अपनी जिंदगी को, कैसे कैसे तूने मौज मारी अपनी जिंदगी में, लग्जरी गाड़ियों में घूमा है, डिस्को में गया है, बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा तूने, हमेशा ऐश मारी है, 2000 से नीचे तूने कोई बोतल नहीं पी है। याद कर उस दिन को। आए दिन हफ्ते में बकरे बनते थे, तू अपना ऐश अपनी जिंदगी बिताया है बेटा, इसलिए आज तू नरक की आग में है। और ये जो बेचारा आज लाजर है, इसने अपनी पूरी जिंदगी दुख में रहा है, तकलीफ में रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ वफादार रहा है, इसलिए आज ये स्वर्ग के राज्य में है। आपको पता है फिर वो क्या बात बोल रहा है परमेश्वर से? हे पिता अब्राहम, एक काम कर, तू किसी को भेज, नीचे मेरे 3 भाई और हैं, उनको जाकर कोई सुसमाचार सुना दे, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो भी मेरे साथ नरक की आग में जल रहे हो। उसने कहा भाई ऐसी बात है, उनके पास मूसा जैसे तमाम भविष्यवक्ता हैं और उनकी पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने और विश्वास करें, स्वर्ग के राज्य में आएंगे। और उसने क्या पलट के जवाब दिया? वो उसकी बात नहीं मानेंगे, वो उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्या है? मन के कठोर है। वो कह रहा अगर भाई साहब वो उसकी बात नहीं मान सकते, फिर तो चाहे अगर मर के भी जीव थे, वो उसकी भी बात नहीं मानेंगे, तू नरक की आग में रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए बोला कि धनवान स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा पाएगा। आपने देखा कभी धनवान के कानों में कभी परमेश्वर का वचन? क्यों नहीं है धनवान के कानों में परमेश्वर का वचन? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा है, मैंने इस जगत के कुचले हुओं को, दरिद्रों को, जो कुछ है भी नहीं, उनको चुन लिया है, ताकि जो कहते भाई साहब मैं हूं, मेरी सरकारी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा ताऊ, मेरा फूफा, मेरा ये, उनको क्या करने के लिए? उनको लज्जित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ताकि जो अपने आप को कुछ कहते हैं कि मैं हूं, उनको लज्जित करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आज आपको चुन लिया है। आप कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, कितने भी गिरी चुना हो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ऊंचा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप मामूली नहीं है, आप मामूली परमेश्वर ने लिखा आपके बारे में अपने वचन में। दिखने में तो हम साधारण से लगते हैं, लेकिन बहुतों को धनवान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो अपने दासों का, अपने लोगों का आदर बढ़वाता है। जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेंगे ना, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, तो उसका रिलेशन आपसे ऐसा हो जाता है कि जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। फिर आप चाहे कोई धनी व्यक्ति होगा ना, वो बोलेगा अरे बेटा, आप उसे घर में काम भी करोगे, कमर में दर्द होगी, और आप बोलेंगे मैडम जी मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं परमेश्वर से, अरे इतनी दवाई खा ली, तो भी करके देख ले। जब आप उसके लिए दवा कर दोगे ना और वो ठीक हो जाएगी, तो वो क्या कहेगी? महान है तेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी नजरों में आपका आदर बढ़वा देगा। हालेलुया। आज ऐसा ही होता है,
पहले मैं सोचता रहा मैं तुझ हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं, जीरो हूं, मूर्ख हूं, हमेशा जिंदगी में ऐसे पड़ा रहूंगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उठाया मुझे, तो आज अच्छे अच्छे लोग, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी कब आओगे घर पे, पास्टर जी प्रार्थना कब की है, परमेश्वर आपका आदर बढ़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को आपकी परवाह है, उस परमेश्वर को आपकी परवाह है। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र पुत्री बनाया मेरे भाइयों बहनों, आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। उनने अपने वचन में साफ कहा है, आप राज पदधारी याजकों के समाज से क्या हो, पुत्र पुत्री। परमेश्वर कौन था, परमेश्वर कौन था, कोई वो मामूली व्यक्ति था, राज पदधारी याजकों का समाज का, उसके वंश का था। अगर आप परमेश्वर के पीछे कैटेगरी पढ़े उसकी हिस्ट्री, तो वो किसी मामूली फैमिली से नहीं था, वो एक बड़ी फैमिली से था, एक एजुकेटेड फैमिली से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे क्या लिखा है, वो कह रहे पत्रस से पूछ रहा है, वो पत्रस कह रहे तू मसीह का पुत्र है, तू राजाओं के राजा परम प्रधान का परमेश्वर है, पुत्र है। और आगे लिखा हुआ है उसकी 18वें आयत में, पढ़ेंगे जरा 18वें आयत, मत्ती की किताब उसके 26 की 16 की। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, और मैं तुझसे क्या कहता हूँ, तुझसे कहता हूँ, तू क्या कौन है, तू पतरस है। मतलब कि पतरस का मतलब होता है पत्थर, चट्टान। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और तू क्या करेगा, तू पत्थर है, और पर मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, तुझ पर बनाऊंगा, और तू क्या करेगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक क्या होते हैं, अधोलोक, नरक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर ने पत्रस को यह भी बता दिया अपने वचन में आगे कि याद कर यूहन्ना की किताब में कि पत्रस जब तू बूढ़ा होगा तो तू कैसे अपनी कमर बांध कर फुर्ती से दौड़ा करता था। आपको पता है पत्रस ने एक जगह और परमेश्वर ने पत्रस को याद दिलाया, पत्रस से परमेश्वर ने कहा यूहन्ना की किताब में, हे पत्रस उठ, तू मुझसे कितना प्यार करता है। उसने कहा परमेश्वर बहुत। ये बात कब की है, जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा था और अपने चेलों को दिखाई दे रहा था। जब वो अपने चेलों के साथ में मछलियां तोड़ के खा रहा, उसने कहा हे जवानों, क्या तुम्हें कुछ मिली। उसने कहा दाईं और बाएं जाल डालो, और जब उन्होंने जाल डाले तो जाल इतने भर गए कि वो फटने को हो गए। और जब उसने बोला कि कुछ मछली लेकर आओ, जब उन्होंने सोचा कि शायद कोई बंदा होगा, जब पतरस ने देखा, आवाज पहचानी, ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। और वो सीधा मछली लेकर परमेश्वर की ओर दौड़ा आया। फिर परमेश्वर ने खाते हुए से क्या बोला, हे शमौन पतरस, तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने कहा प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रीति रखता हूँ। पढ़ेंगे हम इस वचन को, यूहन्ना नबी की पुस्तक यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 21 अध्याय, पेज नंबर 163। कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या बोला उसने उससे? उसने उससे पहले क्या बोला कि हे शमून, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आपको पता है ये भी परमेश्वर उससे 3 बार ही बोला, और जब तीसरी बार बोला ना तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार बोला, हे शमून, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने क्या बोला? हम इसी तो पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति रखता हूँ। हाँ जी। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने आगे फिर बोला, यस। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यस। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की को रखवाली चरा। कर। यस। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत किया कि ये पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। 3 बार परमेश्वर ने से कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति करता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और जब तीसरी बार बोला तो शमौन पतरस क्या कह रहा है? हे प्रभु, तू तो जानता है। उसने कहा, मेरी भेड़ों को। इसका मतलब परमेश्वर ने उसे बोल दिया कि हे पतरस, इसका मतलब ये है कि तू अब की बार क्या करेगा? मेरी भेड़ों को चराएगा। और आपको पता है कि यूहन्ना की पुस्तक उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो काम हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पेंटेकोस्त के दिनों में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ये पवित्र आत्मा से भर गया। और फिर इस पतरस ने जो लोगों के सामने चुप चुप कर रहा था, परमेश्वर की महिमा करी और लिखा, इसने एक लगने से क्या बोला? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे क्या बोला? उठ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और लिखा वो लंगड़ा उछल के खड़ा और उसके टंगनों में बना गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये वही पतरस था? ये वही पतरस था? ये वही पतरस था जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया तो फिर वो मामूली नहीं रहा, वो सामर्थ्य से भर गया। फिर उसने वो डर नहीं देखा कि लोग मुझे मार देंगे, हम लोग मुझे गाड़ देंगे, मैं क्या होगा, क्योंकि उसको पता लग गया था कि परमेश्वर ने बोला कि पतरस, जब तू बूढ़ा होगा तो क्या होगा? तू कैसी मौत जाएगा, इसलिए तू क्या कर, मेरे पीछे हो ले और मेरी भेड़ों को चरा। और आपको पता है कि पवित्र आत्मा इसके ऊपर आया। परमेश्वर ने इसको ऐसा दान दिया कि जहां चले लोग सुसमाचार सुना देते थे। जब पवित्र आत्मा उतरने की बारी आती थी, फिर पतरस को बुलाया जाता था और फिर पतरस उनके सर के ऊपर हाथ रखता था और लोग पवित्र आत्मा को पाते थे। हालेलुया। हालेलुया। ये वही पतरस है जिसने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया। जब पवित्र आत्मा आ गया तो वो पतरस नहीं रहा, वो सामर्थ्य से भरने वाला पतरस हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसीलिए आपसे आज पूछ रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, कि जब विपत्ति तुम पर आएगी, जब दिक्कत तुम पर आएगी, तो तुम क्या परमेश्वर के साथ खड़े हुए हो? क्योंकि बाइबल में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सेम ना रहोगे। तुम कोने कोने तक, चाहे तुम ढोलकुआ रहते हो, चाहे तुम आजादपुर रहते हो, चाहे तुम हरियाणा रहते हो, तुम परमेश्वर की गवाही दोगे। हालेलुया। 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 आप परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग होंगे। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अपने प्राणों की चिंता करेगा, जो उसे बचाएगा वो उसे, और जो उसे खोएगा मेरे लिए वो उसे। अब वो आपके हाथों में मेरे भाई बहन कि आप परमेश्वर से कैसी प्रीति रखते हो। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, हे मेरी बेटी क्या तुम मुझसे प्रीति रखती है? हे मेरे बेटे क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? आप क्या बोलना चाहते हैं कि हे प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है मेरे भाइयों बहनों। आपको पता है आज मैं सुबह 3 बजे उठा, 3 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर आज अपने लोगों पर अपनी आत्मा को दे दो, अपनी आत्मा को दे दो, ताकि लोग आज तेरी प्रीति के प्रेम में भर जाए मेरे खुदावंद। आज लोग तेरे प्रेम में भर जाए और प्रभु जिनके जीवनों में तेरा प्रेम उमड़े मेरे खुदावंद। आपको पता है आज लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि उनको परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाई देता है। आज वो अपने बारे में सोचते हैं, जैसे उस समय पतरस अपने बारे में सोच गया, आज आप भी अपने बारे में सोचते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं, जिनके मन के अंदर चोर नहीं है? आप में से कितने ऐसे हैं आप पे गलती होती है तो आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं और आप बोल लेते हैं मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हुई। आप में से कितने ऐसे जिनके मन अंदर से शुद्ध है और वो पारदर्शी है, क्योंकि परमेश्वर को पारदर्शी व्यक्ति बिल्कुल पसंद है। उसको ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं जो चर्च के अंदर आने के बाद जय मसीह वाले होते हैं और बाहर जाने के बाद फिर उनका असली रूप बाहर आ जाता है। मैं आपसे इतनी बात बोलना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ पवित्र हो जाइए। जब आप उसके साथ वफादारी से चलेंगे वो आपके साथ वफादार। मैं आपसे ये नहीं कहता कि जब परमेश्वर में आप होकर चलेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें आएंगी, 100% आएंगी, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने दुख सहा है तो तुम्हें भी दुख सहना पड़ेगा। लेकिन जो दुख में होकर पार होएगा स्वर्ग का राज्य है उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि ये दुख तुम पर ना आए तो तुम सिद्ध कैसे होगे? हालेलुया। यदि सोने को आग में तपाया ना जाए, उसे जलाया ना जाए, तो वो किस प्रकार से सोना खराब होगा? तो यदि आज आप दुख में तकलीफ में अड़े और खड़े ना रहो तो किस प्रकार से सच्चे मसीह कहलोगे? अगर आप आज परमेश्वर के साथ वफादार हो तो वो खुदावन आपको अकेले न जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, बहुत से लोग आएंगे आपको सिखाने के लिए। तो मुझे बताते कुछ अन्य जातियों के लोग भी आते हैं। यस, आ जाओ आ जाओ। आप रिश्तेदार हैं, आपने बताया क्या है? नहीं, बहुत देर आ रही, थोड़ी देर बाद अभी आ रहे। Thank you, Jesus. Hallelujah. आपको मैं क्या बोल रहा था? मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं यही माइंड सोचा जाती बात। हाँ, यस। बहुत से लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, आपकी पवित्रता को गिराने के लिए। आपको पता है शैतान ने यहूदा इस्करियोती के साथ क्या किया? शैतान आपकी कमजोरी को देखेगा कि आप किस चीज में कमजोर हैं। पहले वो आपकी कमजोरी को देखेगा, आपकी बॉडी के अंदर कहीं आपकी कमजोरी पैसा तो नहीं है, फिर वो पैसों में गिराएगा। यहूदा इस्करियोती को उसने क्या किया? उसको पता नहीं कि कमजोरी पैसा है। उसने पहले प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसके मन के अंदर पैसे का लालच डाला और 30 चांदी के सिक्कों में उसे क्या करा? बेच दिया, परमेश्वर को पकड़वा दिया। पहले तो उसने उसके मन में लालच डाला, उसने परमेश्वर को पकड़वाया और फिर शैतान ने जब उसने परमेश्वर को पकड़वा दिया उसके मन के अंदर फिर वो दोष लगाने वाला भी वही होता है। पर पता आपको
पहले वो आपको धकेल देगा पाप में और फिर आपके ऊपर दोष भी लगाएगा। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, आपको पता है यहूदा इस्करियोती तो ये सोच रहा था कि शायद वो परमेश्वर को मसीह को बाद में छोड़ देंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस के ऊपर चढ़ाने की बात कर दी, जब उसके खिलाफ उन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए, तो यहूदा इस्करियोती गया बाद में वो 30 सिक्के लेकर बाद में सदूकियों और फरीसियों के पास। क्यों गया था आपको पता है? क्योंकि शैतान बार बार उसको हिट कर रहा था, उसको बार बार कि तूने क्या कर दिया, तूने यीशु मसीह को पकड़वाया है, तूने तो उस पवित्र लोग व्यक्ति को पकड़वा दिया। शैतान बार बार उसके कानों के अंदर ये बात डाल रहा था और वो अंदर ही अंदर अपने आप को क्या कर रहा था, कोस रहा था कि मैंने किस उद्धार करता परमेश्वर को जिसके साथ मैं रहा हूं, मैंने उसके पवित्रताई को देखा है, बड़े बड़े कामों को देखा, वो तो उद्धार करता था, मैंने उसे पकड़वा दिया। और जब जाके उसने वो 30 सिक्के वापिस करे उनको, आपको पता है सदूकी फरीसी लोगों ने क्या बोला, हम क्या करें, वो तो तेरा मैटर है ना, उसका खून तेरे सर के ऊपर ही आए, हम क्या करें, हमने तो तेरे को कीमत दी है। और लिखा वो अपने सिक्के वहीं पर फेंक कर तोड़ गया और जाकर अपने आप को पेड़ के ऊपर फांसी लगा। क्यों लगाई उसने फांसी? क्योंकि उसे अंदर अंदर गिरती फील रही थी, शर्मिंदगी आती, क्योंकि शैतान बार बार उसको कोस रहा था। और लिखा कि उन्होंने उस सिक्कों को अपने पास नहीं रखा, उस सिक्कों का उन्होंने खेत मोल ले लिया, जिसको आज भी लहू का खेत नाम दिया गया है। आज भी शैतान देखेगा पहले आपके अंदर आपकी कमजोरी क्या है। अगर आपकी कमजोरी पैसा है तो आपको पैसों में गिराएगा, अगर आपकी कमजोरी शराब पीना है वो आपको शराब में गिराएगा, अगर आपकी कमजोरी लड़की है लड़का है वो उसमें गिराएगा आपको। पहले वो आपको गिराएगा, आपसे गलत काम करवाएगा, पाप में गिराएगा और फिर बाद में वो उंगली उठवाकर तू पापी है, गुनहगार है, तू शराबी है, तू व्यभिचारी है। जब आप अपने आप को गिरती फील करें, वो आपको परमेश्वर की नजरों से गिरा देगा। आपको पता है शैतान के 2 प्लान हैं आपके जीवन में, मैंने पहले भी बताया था आपको, 2 प्लान है उसके बस। एक तो पहला आपकी पवित्रताई को जीरो कर देना, दूसरा आपकी प्रार्थना बिल्कुल जीरो कर देना। पहले वो आपकी पाप में गिराकर आपको, चाहे आपकी जो कमजोरी है उसको पाप में गिराएगा, आपकी पवित्रताई को क्या करेगा, आपसे दूर करेगा। जब पवित्रताई आपसे दूर हो गई, परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं रहता। मैंने आपको पहले बताया ना कि जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी नहीं रहती। पहले वो आपकी पवित्रताई को गिराएगा, आपको पाप में गिराएगा, ताकि परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाए, आपसे पाप करवा कर। और जब आपका पाप गिर गया, परमेश्वर आपको दूर चला के छोड़कर, फिर आपके पास भी क्या है, जीरो हो आप लोग। और जब आप जीरो हो गए, फिर वो आपकी प्रार्थना को गिरा देगा और उसके बाद वो आपको चीर फाड़ खाएगा। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, पाप ना करें, प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर ने कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम विपत्ति में ना पड़ो। परमेश्वर ने इसलिए कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इस शरीर की विपत्ति में ना पड़ो, क्योंकि शैतान तुम्हारे शरीर से तुमसे पाप करवा देगा, और जब तुम पाप में गिर गए तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ के चले जाएगा और तुम नाश हो जाओगे, कहीं कहीं रहोगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर तुमसे अलग ना होने का है, पवित्रता ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में काम करेगा और आप सेम ना हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम सभी जन खड़े हो। थैंक यू।